हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से एक फिजिक्स का नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, यानी वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या अंतर है। इस लेक्चर में इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है बिहार बोर्ड 2024 के लिए हमने कई तरह के कंटेंट बना रहे हैं कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है और वो जाकर के एग्जाम में लड़ेगा। तो आप लोग हमारे चैनल इंजीनियर गुरुजी पर लगातार बने रहिए और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट्स वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, आज हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब जो 5 नंबर्स के लिए बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए तो आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। हम लोग पहले वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज की बात कर लेते हैं, वो क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करें कि वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन, वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग डिफिनेशन की बात करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तन के बाद किसी एक निश्चित बिंदु पर वो कटती है तो उसमें एक इमेज का निर्माण होता है, उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो इस बस सेम दोनों का डिफिनेशन है। इसमें कहते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती है, ये आभासी मतलब डॉटेज रूप से मिलती है, यानी वो काल्पनिक रूप से नहीं मिलती है, उसको हम लोग वास्तविक रूप से नहीं मिलती है, उसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब को एक डायग्राम के माध्यम से बहुत मस्त तरीके से आप लोग को बता देंगे, शायद आप लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। ये मेरा एकदम चैलेंज वादा है कि हम आपको वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को एक डायग्राम के माध्यम से जब समझा देंगे तो आप भूलना भी चाहेंगे तो भुला नहीं पाएंगे। तो चलिए वास्तविक प्रतिबिंब के दूसरा पॉइंट्स की बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आप लोग सिर्फ अभी यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। चलिए हम लोग फिर इस डायग्राम में जाएंगे तो कैसे वास्तविक, कहाँ वास्तविक होता है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का जो थर्ड पॉइंट्स है। वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। अब ये मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, हम डायग्राम में समझाएंगे। आप लोग थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली ध्यान दीजिए, हम लोग डायग्राम में जाएंगे तो वहाँ पे अच्छी तरह से आप लोग को समझाएंगे। अब जो काल्पनिक प्रतिबिंब का आता है ये मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। अब हम लोग बात करें वास्तविक प्रतिबिंब का चौथा पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब का जो मान होता है ना वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम जब डायग्राम में भी बता देते हैं थोड़ा सा, है ना। ये मान लीजिए हम दर्पण की बात करें, लेंस में नहीं बता रहे हैं। अगर हम दर्पण की बात करें, मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण में हमने ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पे आपका ध्रुव होता है, यहाँ पे आपका फोकस होता है और यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र होता है। अगर कोई वस्तु मान ले जाए, सपोज कि हमने वक्रता केंद्र पर रखा, वस्तु को कहाँ रखा, वक्रता केंद्र पर रखा, तो देखिए जब ये वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा और हम लोग आपको बताए थे कि वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। और एक चीज़ और बताए थे कि चाहे प्रतिबिंब दूरी मापना हो या वस्तु दूरी मापना हो या फोकस दूरी मापना हो तो हम लोग हमेशा दर्पण में ध्रुव से मापते हैं। तो अगर हम लोगों ने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे हैं तो ये प्रकाश की किरणें जाकर के इस पर दर्पण से टकराएगी, और जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन हो जाता है, टकरा जाता है, टकरा करके लौट जाती है, पार नहीं हो पाती है, क्योंकि अवतल दर्पण का जो बाहरी सतह होती है वो कलर किया होता है, रंजित किया होता है, रंगा हुआ होता है। इसकी वजह से टकरा करके ये कहाँ से गुजरेगी, तो फोकस से होकर के गुजरती है। अब हम लोग बात करें, अगर कोई प्रकाश की किरणें अगर फोकस की दिशा में आती है ना, अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में जब आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब यहाँ पे जो चली आई तो ये प्रतिबिंब इसका यहाँ पे बन गया। मान लीजिए कि हमने ए बी वस्तु रखे थे, ए बी वस्तु रखे और ये प्रतिबिंब आपका बन गया ए डैश बी डैश बन गया। तो देखिए हमने मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखा, मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बन गया, तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर बना
तो काल्पनिक होगा, अगर मुख्य अक्ष के नीचे बना तो वास्तविक होगा। तो अगर वास्तविक होता है तो हमेशा उल्टा बनता है, ये आपका उल्टा प्रतिबिंब है। जब काल्पनिक बनता है तो सीधा होता है, और जब सीधा होता है तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, और जो वास्तविक होता है तो मुख्य अक्ष क्या होता है, नीचे बनता है, और वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, हाँ, धनात्मक ऋणात्मक की बात जो बता रहे थे। अगर ये आपका अवतल दर्पण है, अगर ये आपका ध्रुव है, यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र है। देखिए अगर ओरिजिन एक तरह से समझ लीजिए, पोल है ना अवतल दर्पण का जो ध्रुव है, इसको एक तरह से आप लोग समझ लीजिए कि ओरिजिन है, मूल बिंदु है। तो हम बताए थे अगर मूल बिंदु से दाहिना की तरफ जाएंगे तो मान उसका प्लस होता है, मूल बिंदु से बाएं की ओर आते तो उसका मान क्या होता है, माइनस होता है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो उसका मान प्लस होता है, मूल बिंदु से नीचे की ओर आते हैं उसका मान क्या होता है, माइनस होता है। अब आप लोग ही बताइए कि अगर कोई वास्तविक प्रतिबिंब, हमने कहा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। अरे भाई वास्तविक जब उल्टा बनेगा तो देखिए अब ये नीचे की ओर बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे, और मुख्य अक्ष के नीचे को जो मान होता है ऋणात्मक होती है, और मुख्य अक्ष के जो ऊपर की मान होती है क्या होती है, धनात्मक। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो उल्टा, और उल्टा होगा तो ऋणात्मक होगा। जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो सीधा होती है, और जब सीधा होगी तो उसका मान धनात्मक होती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप लोग मोबाइल्स वगैरह में या फोटो लेते हैं तो हम लोग उसकी इमेज को हम लोग किसी पर्दे पर दिखा सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग कहीं धूप में जाते हैं और हमारी धूप में जो छाया बन जाती है, एक तरह से वो वर्चुअल इमेज है, वो काल्पनिक इमेज है। जो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पहचान सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आपने काल्पनिक इमेज बना करके रखें तो हम उसको पहचान नहीं सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब छठा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उसके पर्दे पर प्राप्त करते हैं, किया जा सकता है, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होती है उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। छठा पॉइंट कहता है ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है वो किरणों के वास्तविक कटान पर बनती है, जबकि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होती है ये किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। अब ये काल्पनिक कटान और ये वास्तविक कटान क्या होता है, हम एक डायग्राम को स्पष्ट तौर पर से बना करके समझाएंगे, वहाँ पे समझ लीजिएगा। कहता है जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है दर्पण के सामने बनते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर ये दर्पण है तो जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो हमेशा ध्रुव के बाईं ओर बनता है, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव से दाहिना ओर बनता है। यानी एक तरह से कहें ध्रुव के जब वास्तविक होगा तो दर्पण के सामने बनेगा, और जो काल्पनिक होगा तो दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। अगर ये प्रतिबिंब ऊपर बन जाए या नीचे बन जाए तो ये एक तरह से समझ लीजिए, है ना, ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब है। अगर ऊपर बन रहा है तो क्या होगा, ये काल्पनिक होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करें कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब है तो काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। तो चलिए आप लोगों को वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में जो हमने अंतर बताए वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा चलिए अब हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि कोई भी प्रतिबिंब किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हमने एक अवतल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण में 6 गो ऐसे जगह है जहाँ पर हम लोग वस्तु को रख सकते हैं। चलिए पहला कंडीशन, अगर हम लोग ने वस्तु को अनंत पर रखते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा में वस्तु को हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। तीसरा कंडीशन में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं। चौथा कंडीशन में वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। पांचवा जो कंडीशन है वस्तु को फोकस पर रखते हैं, और जो छठा कंडीशन है वो वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त बहुत अच्छा ट्रिक है। आप लोग से कोई भी वस्तु को कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, तो इस ट्रिक को आप लोग याद रखिए, अच्छा से आप लोग याद रख लीजिएगा तो फिर भूलिएगा नहीं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। आप इसको नाम दे दीजिए इधर से, है ना। मान लीजिए इसको ये 1 है, ये वस्तु दूसरा वस्तु है, ये तीसरा वस्तु है, और ये चौथा वस्तु, ये पांचवा वस्तु, और ये छठा वस्तु। आप लोग ध्यान दीजिए। अब इसको इधर से हमने काउंट किए थे सीरियल वाइज काउंटिंग के नंबर। अब इधर से जो 6 नंबर का है इधर आप बाहर कर दीजिए। 6 नंबर वाली जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब 6 नंबर यानी दर्पण, ये दर्पण के पीछे की ओर बनेगा। बाकी जो बच गया अब हम लोग यहाँ से इसको नंबरिंग कर दीजिए। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर का यहाँ बनेगा, दूसरा नंबर का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा,
तीसरा नंबर का यहाँ बनेगा, और ये चौथा नंबर का है, और ये आपका 5वां नंबर का है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको एक ट्रिक से समझने जा रहे हैं। अगर कोई वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो ध्यान दीजिए, एक नंबर है अनंत वाला, तो एक नंबर कहाँ बना रहा है, फोकस पर। अगर कोई वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। लेकिन अब बात आता है कि बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, फोकस पर बनेगा तो सबसे पहले ये बहुत छोटा होगा, ये बहुत छोटा। फिर दूसरा जो कंडीशन है इसमें बनेगा छोटा, इसमें बनेगा छोटा, इसमें बनेगा बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा। चौथा कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा बनेगा, चौथा कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, और जो 5वां कंडीशन है अनंत पर, ये होगा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। अगर आप लोग से कोई पूछ बैठे कि अवतल दर्पण में मान लीजिए हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये डायग्राम को आप लोग ध्यान में रख करके बहुत आसान तरीका से इसको आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, तो ध्यान दीजिए, अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखे हैं तो प्रतिबिंब उसका फोकस पर बनेगा, और वस्तु के आकार से कैसा बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा। अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं 2 नंबर, तो देखिए 2 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। वस्तु के आकार से कैसा होगा, छोटा होगा। तीसरा कंडीशन है, अगर हम लोग अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और वस्तु के आकार के क्या बनेगा, बराबर, यानी जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा वस्तु उसका प्रतिबिंब बनेगा। चौथा है, हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, तो देखिए चौथा कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। अगर वस्तु ये होगा आपका वस्तु से बड़ा, है ना, अगर वस्तु से ये क्या होगा, बड़ा। 5वां कंडीशन में हमने वस्तु को रखा फोकस पर, तो प्रतिबिंब देखिए 5 नंबर का कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, अवतल दर्पण में अगर वस्तु को हम लोग फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और उसका जो साइज क्या होगा, जो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो कहेंगे वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा। चलिए, ये ट्रिक आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपका एक कंडीशन और बच गया, अगर हम लोग वस्तु को फोकस और ध्रुव के जब बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु के आकार से क्या होता है, ये बड़ा बनता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। इसमें क्या होता है, वस्तु के आकार से प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है। चलिए, अब हम लोग इस डायग्राम को बहुत अच्छा तरह से आप लोग समझ पाए होंगे। अब इसको मिटा देते हैं। चलिए, ध्यान दीजिए आप लोग, ये आपके सामने अवतल दर्पण में हमने एक प्रतिबिंब बनाया और एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाए। देखना है कि दोनों में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनता है। तो हम लोग अवतल दर्पण में बात करें, हमने अभी ट्रिक जो बताए थे उसको आप लोग समझ ही गए होंगे। हमने वस्तु को रखा वक्रता केंद्र पर, ए बी ये आपका वस्तु है। वस्तु हमने इसका प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा, और जब ये अवतल दर्पण जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो टकरा करके फोकस को गुजरती है, और जब प्रकाश की किरणों को फोकस की दिशा में गुजारा जाता है तो दर्पण से टकरा करके ये क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। जिस बिंदु पर ये कटा है ये आपका प्रतिबिंब हो गया। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब है। हमने बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ये मुख्य अक्ष के क्या बना है, ऊपर बना है। अगर कोई वस्तु है ना, हमने कहा कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक कटान से बनता है। यहाँ पे आप लोगों को देखिए कहीं भी किसी प्रकार का डोटेज रेखा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हमेशा ये मोट रेखा से इसको हमने दिखाया है और ये प्रतिबिंब बना है। तो इस तरह से यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब है और यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ पे क्या किए कि उत्तल दर्पण में हमने वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच लिया है और इसके प्रकाश की, चलिए उत्तल दर्पण में हमने वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखे थे और इसको हमने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को गुजारा, क्योंकि उत्तल दर्पण अंदर की ओर भाव पर रंगा हुआ भाई, तो ये दर्पण से टकरा करके इधर की ओर गया प्रकाश की किरण। इसको काल्पनिक रूप से हम लोगों ने इसको गुजारा, तो फोकस की ओर, फोकस से होकर के गुजर गया, और फिर से हम लोगों ने जब वक्रता केंद्र की ओर जब कोई प्रकाश की किरणें आती है तो पुनः उसी पथ पर क्या होती है, लौट जाती है, और उस क्रम में जो कटा है
तो यहाँ पे जो यहाँ पे ए डैश बी डैश आपका ये प्रतिबिंब बना है और प्रतिबिंब दर्पण के ऊपर बना है। जब प्रतिबिंब जब मुख्य अक्ष के ऊपर बन जाए तो समझ लीजिएगा काल्पनिक बन रहा है, जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन जाए तो समझ लीजिएगा वास्तविक बन रहा है। अब समझ लीजिएगा अगर जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो ऋणात्मक हो गई, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो धनात्मक होगी। तो ये था आप लोगों को वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों से हमारी वीडियो से और हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ मिलता हो तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें।